आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। होटल के अंदर जाते ही पद्मा ने तुमसे क्या बात की? उसका व्यवहार कैसा था? मुझे सब बताओ, सब बताओ। अरे पुरसी, नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं माँ, नाश्ते का पार्सल लेने आया हूँ। दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ पुरसी, तुम कैसे हो? सहाना, इसे बैग में डालकर दे दो। लो ना माँ। अपने पास ही रखो। बहुत भूख लग रही है, चलो ना मम्मी नाश्ता करते हैं। क्या तुम अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाकर आए हो? उसने दे दिया तो यहाँ भिखारी जैसे बैठकर तुम यहाँ खाने लगोगे? माँ आपने ही तो बोला। ए पुरसी, तुम अंदर जाओ, जाओ ना। रुक जाओ, ये लो बिरयानी खा लो। जाओ जाओ ना। दीदी मैं भी जाकर बिरयानी खा। $10 लाख? कितने? 10 लाख। 10 लाख होने के बाद भी खुशी से होटल चला रही है, पार्सल भी भेजा है, और सर दर्द हमें हो रहा है, और उसमें भी सिर्फ मुझे हो रहा है। लेकिन वहां तो शांति से होटल चला रही है। अरे दीदी, वो मैंने ही तो तुमसे कहा था, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अब तक तो वो बेचैन हो रही होगी। ये बात हमें जीजाजी ने तो बताई थी। तुमने ठीक बोला, उसके बारे में तुम्हारे जीजाजी को सब पता है। ये रहते यहीं पर है, पर पूरा ध्यान उस पर रहता है। ए राजी, क्या बोल रही हो? तुम्हारी बातों में कोई तालमेल ही नहीं है। फोन लगाओ उसे, फोन लगाओ उसे। उसके मन में क्या चल रहा है मैं जानना चाहती हूँ। फोन लगाओ। आज इस तरह अचानक से पुरसी को राजेश्वरी ने नाश्ता लाने के लिए क्यों भेजा होगा? पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटी। माँ, हमसे जो पैसे खो गए हैं, क्या उन्हें उस बारे में पता चल जाएगा? मैं भी वही सोच रही थी सहाना। मुझे लगता है यहाँ क्या चल रहा है ये जानने के लिए उन्होंने पुरसी को भेजा होगा, और मैं तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से मन में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो अब हम क्या करें माँ? इस बात को अगर यहीं छोड़ दिया तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। अगर हमने सच बोल दिया तो पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बेटी। सब उस भगवान के हाथ में है। फोन नहीं उठा रही है? रिंग तो जा रही है ना। माँ, किसी का फोन आ रहा है। हाँ दो। हेलो, कौन है? हेलो, मैं हूँ। आपने मुझे फोन क्यों किया है? ऐसे ही फोन किया है मैंने। तेरे पिता का फोन है? हाँ। उन कागजों के बारे में क्या सोचा तुमने?
माँ वो जल्दी तो- करो, स्नेहा आ गई। तुमने उन कागजों पर साइन किया या नहीं किया ये मुझे बताओ, और थोड़ा जल्दी करो। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? देर हो गई तो तुम्हें ये दिक्कत होगी, याद रखो। हाँ, अब देखिए, अब अभी मैं बात नहीं कर सकती आपसे। आप दोबारा इस नंबर पर फोन मत करना। अगर स्नेहा को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। हेलो। फोन काट दिया उसने। कौन था माँ? वो बेटी, किसी ने ऑर्डर देने के लिए फोन किया था। अब से छोटी ऑर्डर मत लिया करो माँ। मिनिमम 50 प्लेट का ऑर्डर है, तब लेना, ठीक है? हाँ, तुमने नाश्ता कर लिया स्नेहा? मेरा हो गया दीदी, लेकिन तुम दोनों ने नहीं किया ना। क्या है ये? चाहे खुशी हो या गम हो, हमेशा एक जैसा ही एक्सप्रेशन रहता है। दीदी, मैं भी माँ की तरह मुंह बनाकर खड़ी हो जाऊं क्या? चुप। बच्चों जैसे हरकत मत करो। कहीं जा रही थी ना, जाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। अरे कहीं नहीं जा रही हूँ, चंद्रू भैया से मिलने जा रही थी बस। क्या? चंद्रू भैया से? क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? बोलो ना। माँ, तुम चंद्रू भैया को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं बेटा, आजकल रोज तुम उसे मिलने जाती हो ना, तो बस इसलिए पूछ रही थी, और कुछ नहीं। आज भाभी का जन्मदिन है। हाँ। उन्हें तो विश नहीं कर सकती ना, इसीलिए चंद्रू भैया को ही मैं मिठाई देकर आती हूँ माँ। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, जल्दी आती हूँ दीदी। संभल कर जाना। हाँ माँ। भैया से मिलने जा रही हूँ, ये सुनकर तुम इतना परेशान हो गई माँ। अगर मैं ये कहती कि केस के सिलसिले में मिलने जा रही हूँ तो पता नहीं तुम कितना परेशान हो जाओगी। ये केस में इंटरविनर ना होता तो ये कब का खत्म हो जाता राजू साहब। एनीवे, विल वर्क ऑन दिस। ओके। भैया। स्नेहा सर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, थैंक यू। कैरी ऑन। आओ स्नेहा। भैया, अगर आपको कुछ और काम है तो वो आप निपटा लीजिए, मैं इंतजार कर लेती हूँ। कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुछ खाओगी क्या? कैंटीन चले? नहीं भैया। ठीक है, ये लो। गोपाल और राजेश्वरी के खिलाफ केस फाइल करने के लिए सभी कागज तैयार है। तुम इसे पढ़कर इसमें साइन कर दो। मैं कोर्ट से उन्हें नोटिस भेज दूंगा। चंद्रू भैया से मिलने जा रही हूँ। क्या? चंद्रू भैया से? क्या हुआ?